राधे राधे। जय श्री हरि। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में। आज हम सुनेंगे षटतिला एकादशी की शास्त्र सम्मत पुण्यदायिनी व्रत कथा, जो स्वयं पुराणों में वर्णित है और जिसका श्रवण मात्र भी मनुष्य के पापों का नाश करता है। एक समय की बात है, महर्षि दालव्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से अत्यंत गंभीर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे महामुनि, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं और असंख्य पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। फिर भी अनेक लोग नर्क को प्राप्त नहीं होते। ऐसा कौन सा दान, कौन सा पुण्य है जिसके प्रभाव से उनके ये पाप नष्ट हो जाते हैं? कृपया करके यह रहस्य मुझे बताइए। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे महाभाग, तुमने अत्यंत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस प्रश्न से समस्त संसार के जीवों का हित होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। माघ मास के आरंभ होते ही मनुष्य को स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध करना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और संयम का पालन करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल को मिलाकर कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से विधि पूर्वक 108 बार हवन करना चाहिए। यदि इस समय मूल नक्षत्र या एकादशी तिथि हो तो यह अत्यंत ही पुण्यदायी होती है। एकादशी के दिन स्नान करके देवताओं का पूजन करें, भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत रखें और रात्रि जागरण करें। पुलस्त्य मुनि आगे कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मणी थी। वह अत्यंत ही बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। वह व्रत, पूजा और नियमों का पालन तो करती थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। अपने व्रतों के प्रभाव से उसने शरीर को शुद्ध कर लिया था, जिससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति तो निश्चित थी, लेकिन दान के अभाव में उसकी पूर्ण तृप्ति संभव नहीं थी। एक दिन भगवान श्री विष्णु स्वयं भिक्षुक का वेश धारण करके उसके द्वार पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने पूछा, महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। परंतु उस ब्राह्मणी ने भिक्षा में केवल एक मिट्टी का ढेला उनके पात्र में डाल दिया। भगवान उसे लेकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी देह त्याग दिया और स्वर्गलोक में पहुंच गई। मिट्टी के उस दान के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक सुंदर महल तो प्राप्त हुआ, लेकिन जब वह अपने महल में पहुंची तो वहां अन्न, धन और समस्त भोग सामग्रियां शून्य थी। अपना घर खाली देखकर वह व्याकुल हो गई। भगवान श्री विष्णु के पास जाकर बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत और पूजन किए, फिर भी मेरा घर रिक्त क्यों है? इसका क्या कारण है? भगवान श्री हरि ने कहा, पहले तुम अपने घर लौट जाओ। देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, लेकिन उनसे मिलने से पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनना, तभी द्वार खोलना। भगवान की आज्ञा पाकर वह अपने घर लौट गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। एक देव स्त्री ने उसे षटतिला एकादशी का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। जैसे ही ब्राह्मणी ने वह कथा सुनी और विधि समझी, उसने द्वार खोल दिया। उस दिन से उसने षटतिला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, तिल का दान किया और लोभ का त्याग किया। उस व्रत के प्रभाव से वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न, धन और समस्त भोग सामग्रियों से भर गया। पुलस्त्य मुनि ने कहा, इसीलिए हे ऋषिवर, मनुष्य को मूर्खता का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल का दान, तिल से हवन और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि आप षटतिला एकादशी की शास्त्र सम्मत पुण्यदायी व्रत कथा, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसी ही प्रमाणिक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अपने चैनल धर्म शक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री हरि। राधे राधे।